दोस्तों, आज पेश है कटाला का प्रेत। ये कवर चित्र है दोस्तों। मेरे सामने आकर तुमने सबने ऐसी मौत मिलेगी क्योंकि मुझे जीवन समझकर बहुत बड़ी भूल की है तुमने। मैं जिंदा मनुष्य नहीं, मैं तो कटाला का प्रेत। कटाला का प्रेत। सूंगा का जंगल जहाँ कभी राज हुआ करता था, ताकत के बादशाह कटाला का। वह कटाला जो अपने दुश्मनों को देता था मौत, और अपने दोस्तों को देता था मल्ल युद्ध और युद्ध की शिक्षा। फौलाद बना रखा था कटाला ने कबीले के हर एक शख्स को। यही कारण था कि जंगल में अपराध करने वाले सुरंगा कबीले वाले का नाम सुनकर कांप जाते थे। क्यों नहीं लूटा तुमने उसे? उसे लूटने का ख्याल छोड़ दे। बेवकूफ, सुरंगा कबीले का रहने वाला है वह। हम उसकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ही पलों में धूल चटा देंगी हमें। वो सुरंगा के दुश्मन कबीले जब जब आक्रमण किया, तब तब मुंह की खानी पड़ी। भागो। हा हा हा, बड़े आए थे सुरंगा से टक्कर लेने के लिए। हा हा हा। पूरा जंगल जानता था कि सुरंगाओं से टक्कर लेना अपनी मौत को बुला देना है। मगर आज, शायद आज कोई तैयारी कर रहा था सुरंगा से लड़ने की। कितना समय हो लगेगा अभी तुम्हारी साधना पूरी होने में? बस, काम हो ही चला। गोजिल गोजिला, थोड़ी खून की जरूरत है। खून चाहिए तुम्हें? मैं देता हूँ खून। कहाँ से दोगे? दूसरे क्षण गोजिला की कमर में बाहर निकाल लिया अपना खंजर और चीर डाली अपनी भुजा। मलमल भल भल करता खून पड़ा खोपड़ी कंकाल पर। और फिर हुआ जो हुआ, उसे देखकर आंखें चमक उठी तांत्रिक चंडालों की। गोजिला, गोजिला, हम सफल हो गए। गोजिला, गोजीरा, हमें कामयाबी मिल गई। दूसरे ही पल उबल पड़ा गोजीरा की हलक से ठहाका। हा हा, इस जंगल में राज होगा मेरा, सिर्फ मेरा। रुकमा कबीला जहां मनाया जा रहा था जश्न का वार्षिक उत्सव, और बेखबर था मौत से। जहां परछाइयों के रूप में नजर आ रही थी रुकमा कबीले पर। और जब ये परछाइयां स्पष्ट हुई तो कांप उठे रुकमा कबीले वाला। हाँ जी, हाँ, भागो, वे आ गए। सब अपने अपने झोपड़ों में छुप जाओ, वरना ये मार बेमौत मारेंगे। शैतान, शैतान लग रहे हैं, भागो भागो। सभी ने भागने की कोशिश की, लेकिन मौत से किसी को भागने का मौका नहीं दिया। आह आह आह, नहीं नहीं। सभी की भयंकर भयंकर होली खेल रहे थे सभी शैतान। ऐसा स्वादिष्ट मजा तक नहीं खाया। जो भी उनके हाथ आया उसे चीर फाड़ कर रख देते। ही, मैं तो सिर्फ स्त्रियों का मांस खाता हूँ। हुई हुई जवानों का मांस हड्डियां समेत चबा जाता हूँ मैं। बचाओ बचाओ। हाँ, बहुत देर तक चलता रहा खूनी खेल। हाँ हाँ, बचाओ बचाओ। जब तक चलता रहा तब तक एक भी आदमी कबीले का जिंदा न बचा। फिर गायब होते चले गए सारे शैतान। एक अच्छा खासा कबीला कुछ ही क्षणों में शमशान बन गया। फिर कई बार जंगल के कबीलों में खेला गया शैतानों द्वारा वह भयंकर खूनी खेल, और इसी तरह हर तरफ फैलते सफल हुए शैतान। और अपने इस खूनी खेल के शैतानों में सफलता का एक वैसी ठक्का लगा उठा गोजिला। हाँ, अब मुझे लगने लगा है कि अब मैं जल्दी ही पूरा कर लूंगा अपना सपना। ऐसा तब तब तक नामुमकिन है जब तक जंगल में सुरंगा कबीले वाले जिंदा हैं। सुरंगा कबीले के योद्धा किसी के भी सपने को पल भर में चूर चूर कर सकते हैं। ठीक कह रहे हो तुम चंडालो। सुरंगा कबीले के योद्धाओं के होते मेरा अब सपना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए अब हमारे शैतान का सबसे पहला काम सुरंगा कबीले को शमशान में बदलना होगा। और फिर अगली बार सचमुच सुरंगा कबीले
कबीला उन पांचों शैतान का निशाना हुई हुई। इस कबीले के लोग बहुत ही अष्टपुष्ट हैं, खूब मजे से खाएंगे। यहाँ तो शिकार करने में बहुत मजा आएगा। आओ नीचे चलें, चलो। मौत बनकर नीचे उतरते चले गए शैतान। लेकिन सुरंगा कबीले क्या, जो ऐसी मौत से डर कर संभव का दामन छोड़ दे। सभी लोग संभाल लो अपने अपने हथियार। आज एक से भी शैतान बचकर जाने न पाए। खत्म कर डालो इनको, आने दो नीचे, एक भी जिंदा न बचकर जाएगा। और फिर नीचे आ गए, नीचे उतरे, हा हा हा। वैसे ही हमला, और एक साथ सबके हथियार लहरा उठे उन शैतानों के जिस्मों में। लेकिन कुछ ही पल वाला हथियार शरीर में घुसते ही पिघल गई, हा 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 हा। हैरान थे सुरंगा वाले, यह क्या, हमारे हथियार उनके शरीरों में जाकर पिघल रहे हैं। उफ, गजब हो गया। एक बार फिर कोशिश हुई मगर वही हुआ। अब क्या होगा, बैठे बिठाए मुसीबत आ गई। अब सुरंगा कबली के योद्धाएं के हौसले परस्त हो गए। अब तो भागना ही होगा। भागोगे तो तब ना जब तुम्हें भागने देंगे। ही, मौत से बचकर कोई भाग सका है भला। अब ज्यादा बातें नहीं हो, अब तो होगा सिर्फ ताजा शिकार। और फिर मच गया हाहाकार। हा, भागो भागो, मौत के भय से काले पड़ गए सबके चेहरे। मगर तभी हुआ एक चमत्कार। सभी सभी उधर मुड़े, और मुड़ रहे थे, गए चौक कर। सभी के मुंह से एक ही वाक्य, कटाला। क्या कटाला है यहाँ? शांति का यह दूध कटाला। बाकी बचे चारों शैतान ने आगे बढ़कर घेर लिया कटाला को। तेरी मौत आई, खींच लाई है तुझे यहाँ। तेरा सारा खून पियेंगे आज, हा ही, नोच कर खाएंगे तुझे हम। शैतान की बात पर हंसा कटाला। हाँ, तुम सब का कोई भी सपना पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रेत को आज प्रेत को आज तक न कोई खा सका है, और न ही उसका खून पी सका है। हा हा ही। और अब तुम समझ ही गए होगे। अगर फिर भी नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ। कटाला का प्रेत मनुष्य के रूप में रहकर तुम जैसे शैतानों को सबक सिखाया है मैंने। और अब प्रेत योनि में रहकर भी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। और शैतानों को अपनी जान के लाले पड़ गए। इंसानों को चींटी की तरह मचलने वाले शैतान एक एक करके कटाला प्रेत का शिकार बनते रहे। और चारों की मौत देखकर कटाला प्रेत धुआं बनकर लोप हुआ। हैरान थे सब देखने वाले। ओह, गायब हो गया कटाला का प्रेत। अब इस जंगल में तबाही नहीं आएगी, क्योंकि कटाला आ गया है यहाँ। उधर गोजिला के चंडाल चंडाल हैरान थे। उफ, यहाँ कहाँ से आ गया यह कमबख्त कटाला का प्रेत। जिंदा जिंदा रहकर भी उसने हमें कुछ नहीं करने दिया। अप्रेत भी पीछे पड़ गया, और अपने सपनों का दिल में दबाए ही दम तोड़ दूंगा मैं। तभी क्रोध से चीख उठा चंडालो गोजिला की बात पर। नहीं गोजिला, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। तुम क्या करोगे चंडालो? मैं कटाला की उस शक्तिशाली प्रेत को बंदी बना कर लाऊंगा। सुनकर चमक उठी गोजिला की आंखें। यह कैसे हो सकता है? कैसे बंदी बनेगा? तुम क्या समझते हो मैं उसे बंदी नहीं बना सकता? अपनी तंत्र बल विद्या पर के बल पर प्रेत लोक से ढूंढ कर लाऊंगा, और फिर अपने मंत्रों के बांध कर एक कैद करूंगा। वह कभी नहीं छूट पाएगा। सच, काश ऐसा कर पाते तुम। गजेलों की बात देखते ही देखते मेरी तंत्र विद्या का कमाल लागे। और फिर हलक से फाड़ कर चीख उठा चंडालो, मेरे 50 सेवक को उपस्थित हो। सिम सिम सांग फट। तुरंत ही आसमान से 50 मंडराने लगे। क्या आदेश है स्वामी? तुम सब प्रेत लोग जाकर कटाला के प्रेत को पकड़ कर मेरे पास लाओ। जो आज्ञा स्वामी, जाओ। वो तुरंत ही अदृश्य हो गई। 50। अब देखना गोजिला मेरे प्रेत सेवक कैसे घसीट कर लाते हैं प्रेत कटाला को प्रेत लोक से।
और मगर चंडालों का यह दावा उस समय झूठा साबित हो गया जब सारे प्रेत खाली हाथ लौटे आए प्रेत लोक से ही। खाली हाथ आने का कारण, ओह स्वामी हमें कटाला नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? कटाला का प्रेत प्रेत लोक में न हो? तुमने ठीक से नहीं ढूंढा होगा। हमने प्रेत लोक के हर प्रेत को अच्छी तरह देखा स्वामी, मगर हम कहीं भी कटाला का प्रेत दिखाई नहीं दिया। हमें विश्वास कीजिए स्वामी, हम ठीक कह रहे हैं। ओह अच्छा, अब तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म होगा। जो आज्ञा स्वामी। फिर पिचास वहां से गायब हो गए। तब क्या रहस्य है यह चंडाल? कोई गहरी स, समझ कोई गहरा रहस्य लगता है। अगर कटाला का प्रेत वहां होता तो यह उसे घसीट लाते उससे। फिर हमें इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए कुछ करना होगा। क्या क्या कर सकते हैं हम? वह कटाला का प्रेत या तो भी हो, प्रेत हो या हमारे जाल से बच नहीं सकेगा। एक योजना मेरे मस्तिष्क में है। सुन गोजिला गोजीरा। और आगे योजना बताने लगा चंडालू से। जंगल देवता मटिंगो की विशाल प्रतिमा के प्रणांगण में मौजूद थे आज वह लगभग पूरे जंगल के कबीलेवासी, क्योंकि आज मनाया जा रहा था वार्षिक उत्सव और गूंज रहा था जंगल में जयकारों का नारा, मटंगो देवता की जय जय जय। और तभी यह क्या, इस खुशी के माहौल पर कोई नहीं सुन पाया मौत की भयानक आवाजें और सभी की रूह कांप उठी इन दूतों को देखकर। हे देवता, यह क्या? यह तो शैतान हमें खा जाएंगे। भागो, अपनी जान बचाओ, भागो। तभी वहां गूंजी वातावरण में सभी के आवाज, सभी के कदमों को बांध कर रख दिया। रुक जाओ, कोई नहीं भागेगा यहाँ से। यह आवाज कटाला की थी जो सामने खड़ा था सबके, क्योंकि इन खूंखार जानवरों को तुम्हारी रक्षा करने आ गया है कटाला। कटाला हमारा रक्षक, हमारा जीवनदाता। और टूट पड़ा उन कटाला उन पर। मेरे होते हुए ये एक बूंद भी खून नहीं बहा सकेंगे ये दोस्त यहाँ। कटाला तुम सब की मौत के घाट उतार देगा। और इधर देखो गोजिला, कटाला आ गया कटाला। अब इसका मतलब शख्स सही निकला। यह कटाला प्रेत नहीं, जीवित मनुष्य है। हाँ गोजिला, तुम्हारा कहना सही है। अगर ऐसा है तो पिछली वह प्रेत के रूप में हमारे सामने क्यों आया था? यह सब यह रहस्य भी जल्द ही खुल जाएगा, लेकिन अभी इसके बारे में सोचने का समय नहीं है, क्योंकि अभी इस समय कटाला को बंदी बनाने का है और इसके लिए मुझे आवश्यकता होगी समझ शक्तियों को इकट्ठा करने की, क्योंकि तुम देख ही रहे हो इनकी छोटी शक्तियों को कितनी आसानी से खत्म कर रहा है कटाला। और कटाला उन पिचासों को खत्म कर डाला। इन सब का मुझे आग आग मनुष्य इन सब ने मुझे आम मनुष्य समझा, जिसका अंजाम ये भुगत चुके हैं। जो उलझेगा उसका यही अंजाम होगा दोस्तों। देख रहे हो चंडालो, खत्म कर डालो उसे और अभी अपने शैतान। हाँ, और इसके यही साबित हो गया वह जीवित है। लेकिन यह रहस्य अभी जाएगा कटाला। खुद जाकर खेलेगा वह रहस्य और यहाँ आएंगे गुजारो और कुकारो। कहीं यह भी तो हार नहीं जाएंगे कटाला से। इन्हें हराना कटाला के वश की बात नहीं है, क्योंकि यह साक्षात शक्ति पुत्र है। कटाला का हर हाल में इन्हें हारना होगा। उधर उधर कटाला से हमने सुना था तो आपकी मृत्यु हो चुकी है मान कटाला। हाँ हाँ बताइए मान कटाला, आप जीवित कैसे हैं? आपका यह क्या रहस्य है? शांत भाइयों, यह एक बड़ा रहस्य है, लेकिन अभी आपको इस बारे में नहीं बता सकता। समय आने पर आपको यह रहस्य बता दूंगा। तुमको आज बताना होगा यह रहस्य, क्योंकि गुजारो कुकारो कुलारो यह रहस्य बताने के लिए मजबूर कर देंगे। ओह गुजारो और कुलारो, चुपचाप हमारे साथ चलो कटाला, वरना उपस्थित सभी मनुष्य को मारेंगे यहाँ। और यहाँ मचाएंगे नरसंहार, जिसके जिम्मेदार होगा कटाला। सोच में डूब गया कटाला। मेरे आसपास इतने सारे मनुष्य समेत मैं खुलकर इनसे नहीं लड़ सकता। मुझे इन सब के यहाँ से सबको यहाँ से भगाना होगा। यह सोच चीख पड़ा कटाला। भाग जाओ सभी, भाग जाओ यहाँ से। और फिर भागो भागो। गुजारो और कुलारो भी सहमित स्थिति समझ चुके थे। ओ तुम लोगों को भगाकर हमसे अकेले में युद्ध करना चाहते हो? लगता है अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया है।
इसे औकात से औकात है तेरी में हमारे सामने, जरा मैदान खाली होने दो दोस्तों, फिर बताऊंगा तुम्हें। और कुछ ही पलों में सब आदिवासी भाग गए में कि कौन मच्छर है और कौन कटाला, देखो तुम्हारी शक्तियों को, ऐसे ऐसा है तो ले। कहते हैं कुल्हाड़ो और कटाला परवार किया, मगर बार खारी गया। कटारा कल्लाबाजी खाकर खड़ा हो गया तुरंत, लेकिन दूसरे ही क्षण गुजारों ने घातक वार से बचाना पड़ गया। मेरी तलवार कब से प्यासी है खून की, ओह बाल बाल बचा मैं। इतने बार इनके बार इतनी बड़ी चट्टान को काट कर रख दी। जैसे ये चट्टान कटी है वैसे तू भी कट जाएगा कटारा। कटारा को काटना इतना आसान नहीं है गुजारो। और लेकिन बड़ी खूबी से अपनी तलवार पर रोका गुजारों ने गुजाको ने। जल्दी ही समझ गया कटारा उनकी शक्तियां उसके परास्त नहीं कर सकता। अब मुझे दिमाग से काम लेना होगा, इन दोनों के घातक हथियारों को आपस में भिड़ाना होगा, ताकि मुझे मुझे जाना होगा किसी तरह इनके बीच। और अगले ही पल हम दोनों के बीच आकर फंस गया तू। अब तेरी मौत निश्चित है कटारा। ठीक है, तुम्हारी तलवारें में कितना दम है वह कटारा को काट सके। तभी एक संभाली दोनों ने अपनी अपनी तलवारें, और जरा संभल कर चलाना। और दोनों की तलवारें तो एक ही झटके में दो टुकड़े में बट गई। कटारा के बीच से निकला, दोनों अस्वस्थ रह गए। जब समझे कटारा की चाल, वो बड़ा चतुर है यह, एक क्षण भर में वह हड़बड़ा गई, मगर हमें इसे किसी तरह चंडालों के पास पहुंचाना होगा। और अब तेरी मौत नजदीक है कटारा, अब तेरी खैर नहीं। और फिर कर दिया उन्होंने कटारा पर शक्तिशाली किरणों का वार, जिससे संभलने से पहले गिर गया कटारा। अब क्या होगा। और निकल पड़ी अलग से एक दर्दनाक चीख। और अगले ही पल बेहोश होकर गिर पड़ा बेचारा। इसे ले चलते हम, ठीक है। और होते ही फिर होते गए वहां से अदृश्य। उसके बाद हिमालय पर कंदराओं में गूंज रही थी कटारा की चीखें। क्रोध से लाल हो उठी ऋषि की आंखें। एक भूचाल सा आने लगा उसके चेहरे पर। उप ऐसा हो नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। ऋषि झटके से उठ खड़े हुए और अपने आसन से, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और उधर, हा हा देखा गोजिला, मैं कहता था ना, कोई नहीं हरा सकता। आखिर कटारा को ले के लौटे ये। अब तो ये अपने बारे में सब कुछ बताएगा ना। पहले इसे बांध दो हाँ, चंडालो। अगर यह होश में आ गया तो स्थिति काफी खतरनाक हो सकता है। आखिर आ गया कटाला की गुफा के बीच। ठीक कहते हो तुम। मैं अभी इसे बांधने का इंतजाम करता हूँ, और जो कुछ करना है बहुत जल्दी करो। कुछ ही पलों में कटारा किरणों में बंधा हुआ था। कटारा को ऊंचाया हो कटाला, अब तू महान तांत्रिक चंडालों की और गोजिला की कैद में है। अगर तू सोच रहा है कि कैद में प्रेत बनकर निकल जाएगा, तो यह भूल है तेरी। चंडालों की कैद से मौत भी आजाद नहीं करा सकती। ओह, सच कह रहा है, मैं अपनी प्रेत विद्या का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा। हाँ हाँ, सोच। मैं डूब गया कटाला। सोच, खूब सोच, क्योंकि कुछ ही देर में तू सोच पाएगा, सिर्फ हमारे सवालों का जवाब देगा। क्या चाहती हो तुम मुझसे। उन सभी प्रश्नों के जवाब हमारे जो हमारे दिमाग में घूम रहे हैं, और उसके बाद तेरी मौत भी चाहते हैं, ताकि इस जंगल पर अपना जमाने के लिए कोई न रोके। बड़े खतरनाक इरादे हैं तुम्हारे। हाँ, लेकिन उससे खतरनाक हम हैं। और अगर तुमने हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो भयानकता हद तक पार कर जाएंगे हम। जवाब दे तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन कैसे बच गया तू मनुष्य से प्रेत। मैं कैसे बदल जाता है तू। बता ना तेरे कटाला, जल्दी बता, आखिर यह राज क्या है। तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं मिलेगा दोस्तों। मेरी जुबान खुलवाने के सफल नहीं हो पाओगे तुम, देखते हैं कैसे नहीं खुलेगी तेरी जुबान। और
इन किरणों की जाल से फंसकर तू बुरी तरह तड़पेगा और तब तक तड़पता रहेगा जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं देगा। फिर अगले ही पल क्षण सचमुच तड़पने लगा कटाला। उसकी तड़प बढ़ती जा गई। बता, बता कटाला बता, वरना जीवन भर यूं ही तड़पता रह जाएगा। अचानक यह कैसे हुआ? इसके शरीर के बंधन किरण युक्त कैसे हो गायब हो गई? यह चमत्कार कैसे हुआ? और फिर उसके हाथों के बंधन भी नष्ट होने लगे और दूसरे हाथ का भी। और फिर दोनों हाथ मुक्त हो गए। पूरी तरह मुक्त होकर कटाला हैरान खड़े देखते रह गए चंडाल और गोजीरा। उफ, यह आजाद कैसे हो गया? आखिर इसका मददगार कौन है? तभी मैं कटारा के मुंह से निकला, गुरुदेव आप? हाँ पुत्र, तुम्हारी सहायता के लिए आना पड़ा। कटारा आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही बस बहुत हो हुआ। तुम यहाँ आकर अपनी मौत बुला ली बुड्ढे। और दोनों शैतान देंगे तुझे शैतान खोपड़ी से निकले मेरे सेवकों। और तुम्हें मौत देंगे शैतान खोपड़ी से निकले मेरे शैतान सेवक के। ए मेरी शैतानी खोपड़ी निकाल दे ये प्रलयकारी शैतानों की फौज। और उस खोपड़ी से निकल पड़े शैतान जो इंसानी खून के प्यासे थे, वह पूरे इलाके में छा गई। हाँ हाँ, तुम दोनों हरगिज नहीं बचोगे। उफ, क्या गुरुदेव, हम चारों ओर से ऐसे गिर गए हैं। घबराओ नहीं पुत्र कटारा, इनसे इनका तो हमें सामना करना ही होगा। इन सबको सि- इनको सबक सिखा दो कटारा। जो आज्ञा गुरुदेव। और फिर कटारा कटाला आसपास भी नहीं फटकने पाओगे तुम। और इसी ने जब जपटे शैतान तो इसका जिसका शिष्य तुम्हारे तुम्हारे काल तुम्हारा काल हो, उसके गुरुदेव का सामना तुम कैसे कर पाओगे? तुम शैतानों को खत्म करने के लिए मैं कई कटाला पैदा कर सकता हूँ। और फिर अभी देखते जाओ तुम। और इसी के हाथ से निकली किरणों ने कटाला कई कटाला बनते चले गई। अब मुकाबला था बराबर का, क्योंकि जितने शैतान थे उतने ही कटाला। और मौत का खेल चालू था। कटाला के हाथों से भयानक मौत ले मर। शैतान खत्म होते गए। शैतान दहशत दहशत नाच उठी। गोजिला चट्टानों के चंडालों के चेहरे पर। ओह, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं सभी शैतान। अब क्या होगा चंडालों? फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते, उनसे किसी का ध्यान हमारी तरफ नहीं है, इसलिए हमें भाग निकलना चाहिए। ठीक कहते हो तुम। तो दरवाजा तो आओ, फिर मेरा हाथ पकड़ो। उधर इधर सभी शैतानों का खात्मा कर कर पलटे दोनों तो ओह, भाग गए दोनों। और फिर दोनों अदृश्य हो गए दोनों। फिर ऋषि ने कटाला के बाकी प्रतिरूप को गायब कर दिया। तब तभी ऋषि के कदमों में गिर पड़ा कंकाल। आह, मुझे एक बार जीवन दान देकर उपकार कीजिए गुरुदेव। ओ पुत्र, तुमने मुझे बचाकर कोई उपकार नहीं किया। मैंने तो सही समय पर मानवता और की रक्षा की है गुरुदेव। वार मेरे बारे में कबीले के वो वाले बहुत प्रश्न कर रहे थे, क्या उन्हें प्रश्नों का उत्तर? हाँ, अब तुम्हें समय आ गया है उनको तुम्हारा वह रहस्य बताने का जिसको किसी को मालूम नहीं है। तो चलिए गुरुदेव, गुरुदेव मेरे साथ रहस्य अगर आप लोगों को खोल देंगे तो अच्छा है। तुम यही चाहते हो तो चलो आइए गुरुदेव। और यहाँ मैदान में सारे कबीले वासी उत्सुक थे कटाला का रहस्य जानने के लिए। यह कहानी उस समय की शुरू होती है जब मेरे बड़े भाई ऋषि धर्माचार्य यंग मास्टर को धर्म की शिक्षा के उद्देश्य से के लिए पुकारा। एक चमत्कारी तिलस्म किताब के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए सब। कटारा, डांगरीला, चंडालिका। उपयुक्त कॉमिक्स जानने के लिए पूर्व कॉमिक्स यंग मास्टर और धर्मयुद्ध और
शार्क व हिचकॉक। इस युद्ध में सिर्फ कन्या यंग मास्टर को बचाने ते हुए मारी गई। और तब यंग मास्टर ने क्रोध बरस पड़ा। तब लहराई यंग की अचूक तलवार, जो डंगरीला चंडली का उ- उलूक हिचांग की मौत को बांटती चली गई। और फिर तिलस्मी तिलस्मी से वापस लौट आया यंग मास्टर, और तिलस्मी में रखी किताब की चमत्कारी शक्ति पहुंची हमारे पास। तब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा मौत का तमाशा, जिसे देखकर दुख के सागर में डूबते चले गए हम। तिलस्म तिलस्म में मची उस तबाही का अफसोस कर रहे थे कि दुखी हो रहे थे कि उन लाशों को देखकर जिन पर बरपा था यंग मास्टर का कहर। तभी अचानक हम चौंक पड़े और अविश्वास के बादल मंडराने लगे हमारी आंखों में। ओ यह क्या देख रहे हैं हम! और कटारा के शरीर में हरकत हो रही है, परंतु उसे उसे उस जगह पहुंचना चाहिए, और हमें तुरंत उस जगह पहुंचना चाहिए, और हम तुरंत ही पहुंचे। तिलस्म में सचमुच जीवित था कटारा, लेकिन इसके तुरंत उपचार न मिला तो यह मर सकता है, और इसे हम तुरंत उपचार देना चाहिए। और फिर हमने कटारा के घायल शरीर को उठाया और वहां से वहां लेकर पहुंचे और अपनी कंदराओं में और उसके उपचार में लग गए। हमें कुछ दिनों का स्वस्थ हो गया कटाला। अपने प्राण अपने प्राण बचाए मेरे। अब हम जीवन भर आभारी रहूंगा। हमारा आभारी होने की आवश्यकता नहीं पुत्र, मगर तुम अपना जीवन मानवता की सेवा में लगा कर लोगों की भलाई करो। मैं समझूंगा कि हमने तुम्हें बचाकर मानवता को पर उपकार किया है। हाँ गुरुदेव, तिलस्मी किताब के चक्कर में मैं अपनी राह भटक गया था, अब आपने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मेरा जीवन मानवता की भलाई और बुराई का नाश करने में बीतेगा। शाबाश पुत्र, तुम्हारे विचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए हमें, इसलिए हम तुम्हें देना चाहते हैं कुछ ऐसी शक्तियां जो सदा तुम्हारे काम आएंगी। यह मेरा सौभाग्य है गुरुदेव। और फिर आओ मेरे साथ चलिए गुरुदेव, और चल पड़े कटाला भी। और फिर मैं उन्हें लेकर पहुंचा रहस्यमय गुफा में, जहां मेरे बिना वहां हवा भी अंदर घुसना चाहे तो उसे सिर्फ मौत मिलेगी। यह तो रहस्यमय गुफा लगती है गुरुदेव। मुझे यहाँ पर क्यों ले आए? इस गुफा में रखी हैं शक्तियाँ, जिससे संपर्क में आकर तुम प्रलयकारी शक्तियों के स्वामी बन जाओगे। मैंने गुफा में लगे एक विशेष पत्थर को दबाया। अगले क्षण अजीब आवाज शुरू हो गई, और गुफा का दरवाजा खुलते ही निकली चकाचौंध ने पल भर के लिए आंखें चुंदिया गई। ओह यह क्या! और अंदर घुसते ही, यह क्या है गुरुदेव? देवमणि, ऐस एक ऐसे देवी शक्ति जिसके संपर्क में आकर कोई मनुष्य प्रलयकारी शक्तियों का स्वामी बन सकता है। आओ यहाँ खड़े हो जाओ। जी गुरुदेव। और कटारा खड़ा होगा देवमणि के नीचे। तुम्हारा सदा कल्याण हो, तुम पूर्ण शक्तियों के स्वामी बनो। और कुछ ही पलों बाद अब तुम एक साधारण मनुष्य नहीं रहे पुत्र। देवमणि के प्रभाव से तुम कई चमत्कारी शक्तियों के स्वामी हो गए हो। अब तुम्हें कोई भी रूप बदल सकते हो। जो क्या गुरुदेव। जाओ, अब जाओ, लगाओ मानवता का कल्याण। और आज के बाद तुम जो भी संकट आन पड़ेगा वह स्वयं पता चल जाएगा, और तुम्हारी सहायता के लिए हम अवश्य चले आएंगे। आयुष्मान बहुत धन्यवाद गुरुदेव। वो इस तरह कटाला तुम्हारी सहायता के लिए आ पहुंचा। ओह, अब पता चला। लेकिन कटारा खड़ा होकर बोला, आप सबके सुन ली मेरी रहस्यमयी कहानी। आज के बाद जंगल का चप्पा चप्पा मेरी नजरों में होगा। जिस पर भी किसी गंभीर संकट आएगा मुझे पुकारना, मैं उनकी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। तुम्हारा रक्षक है। यह सुनकर वातावरण में एक बार गूंज उठी कटारा की जय जयकारों से। महान कटारा की जय हो, जय हो। वो जयकारों की गूंज मुन्ना को कबीले के आदिवासी चुपके से खिसकते किसी की ने नहीं देखा। यही मौका है, यहाँ से खिसक चलूं। और कबीले से बाहर निकलकर दौड़ पड़ा, कहीं कोई शक न कर ले मुझ पर। और वह दौड़ता रहा, और जब तक गूंज न गई आवाज, बस करो मुन्ना को, रुक जाओ। तभी उसके सामने खड़े गोजीरा को देखते ही मैंने वह आपका काम कर दिया है महान गोजीरा, जिसके लिए आपने मुझे कहा था। शाबाश, बताओ क्या खबर लाए हो? कटारा
प्रेत नहीं, वह मनुष्य है और ऋषि ने भर दिए उसमें असाधारण शक्तियां। कैसे? हिमालय की कंदराओं में एक कंदरा है और ऋषि ने उसी में रखी है देवमणि, जिसे मणि के चमत्कार से वह कटारा का प्रेत भी। ओह, तो यह बात है। हाँ महान, तुमने बहुत अच्छा काम किया है मुकारो। मैं तुम्हें अच्छा इनाम देता हूँ। और यह इनाम क्या है तुम जानते हो? वह है मौत। और वैसे का पुटा मुकारो, यह आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे क्यों देना चाहते हैं? इसलिए ताकि कोई ना जान सके हम देवमणि प्राप्त करने जा रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, हा हा हा। मुक, मुकारो गिड़गिड़ाने पर चंडाल को कोई असर नहीं हुआ। वो ठगा लगाता रहा। उसने खोपड़ी में खूनी शैतान और झपट कर दबोच लिया मुकारो को। और फिर और अपने अपने जिंदा मुखार को अंतिम संस्कार कर डाला। और बड़ी दर्दनाक मौत दी थी मुखारों को, हड्डियां सहित खा गया शैतान। और फिर हवा बिना ढकार लिए ही चला गया वहां से। और इन इन सब के अनजान बनकर चंडालों गोजीरा रणनीति में लगे थे। अब क्या करना होगा गोजीरा? अब हमें सारी शक्तियां उस देवमणि से प्राप्त कर लेनी होगी। इसके लिए हमारे दो कार्य हल होंगे। पहला यह कि देवमणि के बल पर हम कटारा का नाश कर सकते हैं। दूसरा यह कि देवमणि जैसी चमत्कारी शक्ति के स्वामी बन सकते हैं। इसके बल पर हम चाहे वह कर सकते हैं। वह गोदीरा हमारे मुंह से बात छीन ली। मैं भी यही सोच रहा था। अब हमें अपना समय सोचने में नहीं, कुछ करने में बिताना है। जो तो फिर आओ चलो और दोनों तुरंत चल पड़े। और हिमालय की कंदराओं में यह हिमालय की कंदरा यहीं पर रखी है देवमणि, हमें प्राप्त करनी है। मगर यह क्या देवमणि की हमें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती थी। वो देखो सामने उसकी रक्षा के लिए राक्षसों की भीड़ खड़ी है। ओह, यह क्या करे? देवमणि हासिल करने के लिए इन राक्षसों को ठिकाना लगाना होगा गोजिला। तो करो ठिकाने लगाने की कोई खास इंतजाम। चंडाल के मुंह से कुछ बुदबुदाया और हाथ में पकड़ी पकड़ी आसमान की तरफ घुमाई लकड़ी हड्डी। और चल मेरे शैतान, शैतान चले आओ। और आसमान में छा गए भयंकर शैतान और राक्षसों की तरफ। तभी चौंक उठे कबीले में मौजूद ऋषि कर्मदेव। ओह, क्या हुआ गुरुदेव? मेरे साथ आओ, लेकिन अभी कोई सवाल मत करो पुत्र, चलते रहो एकांत में पहुंचकर। अब बताइए गुरुदेव, हमारी उस पवित्र गुफा में घुसने का प्रयास कर रहा है जिसमें देवमणि है। ओह, कौन हो सकता है? पता नहीं। उसके ऐसा प्रबंध कर रखा है कि हमारी दृष्टि दिव्य दृष्टि से देख ना पाए। अब क्या हुआ गुरुदेव? हमें तुरंत ही वहां चलना होगा, वरना वे गुफा के अंदर घुस गए तो मणि प्राप्त कर लेंगे। अगर ऐसा हो गया तो तुरंत चलिए गुरुदेव, हमारा हाथ पकड़ लो पुत्र जी गुरुदेव। और अगले ही क्षण जूं, उधर दाएं दाएं सड़क सड़क खचा खचा गुफा के बाहर छिड़ा हुआ था शैतानों और राक्षसों के बीच में युद्ध। और इस युद्ध में शैतान भारी पड़ रहे थे गुफा के रक्षक रक्षक राक्षस पर। और अपने हाथों अपने शैतानों का हाल देख चंडालो गोजिला बुरा हाल था। उफ, ये शैतान एक एक करके मौत के मुंह में पहुंचा दे रही हैं। पता नहीं हम देवमणि प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। ऐसा सुनते ही दाढ़ उठा चंडालो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें समझ शक्ति लगा दूंगा, देवमणि प्राप्त कर लूंगा मैं। हमारे होते हुए देवमणि की किरण तक नहीं छू सकते। दोस्त कौन हो तुम? और भी तेरे से पीछे घूमे हो? वो हैरान रह गए ऋषि और कटारा को देखकर। कटारा ऋषि कटाला और ऋषि, हाँ दोस्तों, तुम्हारी लाख सावधानी के बरतने के बाद भी हम यहाँ पहुंच गए, सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों पापियों को बोझ से हल्की करनी है पवित्र धरती। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। हाँ हाँ, हमें मारना बच्चों का खेल नहीं कटारा, क्योंकि हम कुछ शक्तियां रखते हैं। और चंडालो गुर्जा, मैं तुम्हें मारने के लिए पैदा हुआ हूँ और पैदा कर दूंगा असाधारण खजूरा शैतानों को जो तुम्हारी बोटी बोटी नोच खाएंगे। और तभी गोजिरा, और अ, तुम मेरा यह रूप देखना, तुम्हें मेरी असल मेरा असली रूप देखोगे, काप कर रह जाओगे।
एक पल के लिए कांप कर रह गए ऋषि। उफ, सचमुच भयानक रूप ऐसा भयानक था गोजिरा का, जो पार कर गया वह शैतानी हर सीमा को। देखो, उफ, इतना भयंकर रूप, कुछ कीजिए गुरुदेव। हाँ, खा जाऊंगा तुम दोनों को एक एक साथ। और गोजिरा को संभालो, मैं चट्टानों की शैतानों को देखता हूँ। हाँ हाँ। तुरंत ऋषि चंडालों शैतानों से भिड़ गया और चट्टान चट्टाला भदर भिड़ गया गोजिरा से। इसे पकड़ लेना इतना आसान नहीं प्यारे, और इस तरह अधिक देर तक नहीं बचा पाऊंगा। मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। अगले ही पल बदलता चला गया प्रेत में। और फिर अब देखता हूँ कि दुष्ट गोजिला तू कटाला के प्रेत से कैसे बचता है। क्यों, सही कहा ना मैंने। और प्रतिपल हावी होती जा रहा था कटाला उस पर। तेरे हाथ बड़े खतरनाक हैं, अगर इन्हें उखाड़ दूं फेंकूं तो ठीक रहेगा। और अब तेरे शरीर को भी फाड़ डालूंगा। और कटारा उसकी टांगों पकड़ ली। यही है तेरी, यह दोनों टांगे चीर डालूं। चीर डाली उसने टांगे भी। ए ले, इस इधर चट्टानों के शैतानों से निमट रहा था ऋषि। अब खुद चट्टानों की से निमट रहे थे। अब तेरी खोपड़ी अब तेरी उस खोपड़ी से कोई शैतान शैतान निकले। शैतान, आज तुझे खत्म किए देते हैं हम। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। ऋषि ने अपनी तीव्र आंख की ज्वाला उस पर छोड़ी। और अब वह खोपड़ी भी, और कुछ सब कुछ शांत हो गया, पहले की भांति शांत। अब मुक्ति मुक्त हो गई है पृथ्वी इन शैतानों के से। कटारा पुत्र, अब तुम भी लौट जाओ अपने जंगल, और हम जाते हैं अपनी गुफा में, जहाँ हमें लीन होना है ईश्वर की लंबी समाधि में। जो गया गुरुदेव। और फिर वापस चल पड़ा कटारा अपनी जन्मभूमि की की तरफ, जो पलक बिछाई बैठी देख रही थी। ईश्वर तुम्हारी हमेशा कल्याण करे और तुम्हें मानवता के शत्रुओं से लड़ने की शक्ति दे। दोस्तों, मानवता के हत्यारे आज पर कटारा ऐसा कहर बरसाएगा, इस पृथ्वी पर अपराधी थर्रा उठेंगे नाम सुनकर। कटारा का कहर समाप्त दोस्तों।